तो आज हम नया एक टॉपिक देखने वाले हैं, सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सिस्टमेटिक पोजीशन होती है और इसी के माध्यम से यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन होता है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन से होता है। अब इसमें इसी टॉपिक में अपन 2.13 एक फीचर्स देख रहे हैं और वो 2.13 जो फीचर्स है उसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम्स। अब आपको जिस तरह से पता है कि किंगडम कौन से होते हैं, किंगडम्स जो होते हैं ये 5 टाइप्स होते हैं इसके। अब ये देखा जाए तो पहला किंगडम जो होता है इसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। दूसरा जो है वो है किंगडम प्रोटिस्टा और तीसरा जो है वो है किंगडम फंजाई। चौथा जो है किंगडम प्लांटी और सबसे लास्ट में जो पाया जाता है वो होता है किंगडम एनिमलिया। अब ये एनिमलिया जो किंगडम है ये सबसे लास्ट वाला किंगडम पाया जाता है। उसके बाद में हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला जो है पहला अपन देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। अब जिस प्रकार से किंगडम मोनेरा को हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकैरियोटिक सेल से होते हैं। मतलब इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी हम बात करते हैं तो ये ओमनी प्रेजेंट्स होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हो दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इसका मतलब होता है दे सर्वाइव एनी कंडीशन। दे सर्वाइव एनी कंडीशन मतलब किसी भी कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं तो ये इनहिबिट नहीं करते अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। अब मोनेरा में क्या होता है, एक होता है कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स होता है और दूसरा होता है फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स। और अब ये कीमो और फोटोऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब है। अब कीमो का मतलब होता है केमिकल और ट्रॉप्स का मतलब होता है लविंगली। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पर देखा जाए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस केमिकल रिएक्शन करके फूड बनाता है, टेक्स प्लेस एंड प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करता है, इज कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है फोटोऑटोट्रॉप्स।
फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इस फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जो ऑटोट्रॉफ्स, these autotrophs, these are autotrophs which prepare और हम लिख सकते हैं make food with the help of लाइट, जो लाइट के माध्यम से अपनी मेकिंग ऑफ फूड करते हैं, जो फूड बनाते हैं, ऐसे ऑटोट्रॉप्स को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो लाइट की मदद से जो है वो मतलब फूड का फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रिपरेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर जो देखा गया है कि ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। किंगडम मोनेरा जो है ये फर्स्ट किंगडम है, सबसे पहला किंगडम। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अपन जो डीएनए एग्जिस्ट करते हैं, नाउ अनदर फीचर इज डीएनए एग्जिस्ट एज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जिस्ट करता है सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम को, एग्जिस्ट करता है सिंपल डबल स्टैंडर्ड जो सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम्स को। दूसरा, इसलिए इसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। दूसरी हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉलर सर्कुलर डीएनए। स्मॉलर सर्कुलर डीएनए जो होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के भी नाम से जानते हैं, उसी को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज कॉल्ड, उसी को अपन प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान में रखना प्लाज्मिड किसे कहते हैं। किंगडम मोनेरा में हम पढ़ रहे हैं स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को, या हम स्मॉलर सर्कुलर डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है ये हमेशा मतलब मोस्टली हम जब देखते हैं, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरी मैं बात करूं तो सेल वॉल पाई जाती है। इसका एक अच्छा फीचर है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा कि जब ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये बनती है, नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फ्रॉम, किससे बनती है? सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकेन, हम बोल सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? देखो यहाँ पर पेप्टिडो एक नाम है। पेप्टिडो का मतलब होता है पेप्टाइड, एक बॉन्ड, और ग्लाइकोन का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। मतलब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से बनते हैं।
और उसी को अपन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन, म्यूरिन। अब उसके साथ साथ ये किससे बनता है, अब मैं बात करता हूँ कि म्यूरिन किससे बनता है। ये बनता है पॉलीमर्स ऑफ सुगर्स एंड अमाइनो एसिड। अब ये पेप्टाइड क्या है, ए जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। अब ये म्यूरिन जो है, जैसे कि मैंने जो पेप्टिडोग्लाइकन बोला, मतलब म्यूरिन भी क्या है, म्यूरिन जो बनता है ये बनता है पॉलीमर ऑफ सुगर्स, और उसके साथ एंड क्या होता है, बॉन्ड है, पेप्टाइड है तो एंड अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड जो है, ये अमाइनो एसिड जो हमने बोले हैं, अब ये अमाइनो एसिड से क्या बनता है, नाउ द चेन ऑफ अमाइनो एसिड ही क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड ही क्या है, इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन किससे बनता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड से। अब ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड होते जाता है, बॉन्डिंग होते जाती है, और वो बन जाता है प्रोटीन्स बनता है, इसलिए उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के भी नाम से जानते हैं। अब ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है वो जो है ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल या हम लिख सकते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो। दूसरा आप क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो जितनी भी ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सारी आर एब्सेंट होती है, एब्सेंट। दूसरी मैं बात करता हूं तो राइबोसोमल, ये स्मॉलर साइज में होता है। नाउ अनदर फीचर इज राइबोसोमल साइज इज स्मॉलर, या राइबोसोम्स आर स्मॉलर भी बोल सकते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉलर, अब स्मॉलर में कौन सा है, राइबोसोम स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज, अब कौन सा है स्मॉल साइज का, 70S राइबोसोम्स। अब ये 70S जो है ये आपको बाद में पढ़ने मिलेगा, ये 2 सब यूनिट से बनता है। और हम बात करते हैं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर असेक्सुअल टाइप्स होता है, और उसी के साथ सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे मैं बात करता हूँ पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। तो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं और बडिंग, ये बाइनरी, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं पहला बताऊं तो बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन। और दूसरा मैं बताऊं तो यहाँ पर होता है बडिंग प्रोसेस, बडिंग होता है, बडिंग प्रोसेस होता है। बाइनरी का मतलब होता है 2, बाय का मतलब होता है 2, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर मटेरियल का। यहाँ पर देखा जाए दूसरा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन रेयर केसेस, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस यहाँ पर जो करता है इन रेयर केसेस, मतलब बहुत कम प्रमाण में, इन रेयर केसेस। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो बाय कॉन्जुगेशन मेथड, एग्जांपल मैं बता दूं बाय कॉन्जुगेशन मेथड से होता है। दूसरा कि यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं, कैटेगराइज 4 ग्रुप्स में होता है ये। अब मॉर्फोलॉजी जो है इसकी, या मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया, अभी इसमें एक्चुअली मोस्टली हम देखते हैं तो बैक्टीरिया देखते हैं,
बैक्टीरियाज। अब इसका द मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया आर कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप्स, है ना। मॉर्फोलॉजिकली कैटेगराइज होता है, मॉर्फोलॉजिकली कैटेगराइज into 4 ग्रुप्स। अब 4 ग्रुप्स में जैसे कि मैं अब ये किसके बेसिस पे, बैक्टीरिया के कितने ग्रुप्स, बैक्टीरिया इन 4 ग्रुप्स। अब ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। ये 4 टाइप्स होते हैं शेप के बेसिस पे। अब जैसे मैं बात करता हूँ स्पेरिकल, अब इसके मैं शेप की बात करता हूँ। पहला होता है स्पेरिकल, पहला जो होता है स्पेरिकल। दूसरा होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। तीसरा जो होता है वो होता है रॉड शेप बैक्टीरिया के साथ साथ कॉमा बैक्टीरिया। और स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप, उसके बाद में कॉमा बैक्टीरिया, और उसके बाद में होता है स्पाइरल। अब ये जितने भी मैंने आपको ये चारों बताया हूँ ये शेप्स है। अब स्पेरिकल बैक्टीरिया मतलब स्पेरिकल जो शेप होता है इसको अपन बोलते हैं कोकस। और दूसरा जो होता है वो होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको अपन बोलते हैं बैसिलस बोला जाता है। उसके बाद वाला जो किडनी शेप या फिर कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं अपन विब्रियो बैक्टीरिया। और स्पाइरल जो होता है उसको बोलते हैं स्पिरिलियम बैक्टीरिया। अब इसकी मैं शेप की बात करूं तो कोकस बैक्टीरिया जो है ये सिर्फ स्पेरिकल इन शेप के होते हैं, ये इस प्रकार से आपको दिखेंगे। उसके बाद में मैं आपको बैसिलस बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो बैसिलस बैक्टीरिया जो है ये इस प्रकार से आपको दिखेंगे, ये इस प्रकार से ये है ये बैसिलस बैक्टीरिया। इसका शेप जो है ये थोड़ा रॉड शेप होता है, या आप ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये रॉड शेप बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड द बैसिलस। विब्रियो में मैंने अभी जो आपको बोला कि किडनी शेप या फिर कॉमा शेप बैक्टीरिया, जैसे कि ये बैक्टीरिया जो है या ये जो किडनी शेप बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है इसी को अपन बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। स्पिरिलियम में क्या होता है, जिगजैग मैनर में स्पिरिलम जिसको बोलते हैं, जैसे ये जो है ये बैक्टीरिया जो हो गया, ये बैक्टीरिया ये स्पिरिलियम बैक्टीरिया। मतलब ये शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का साइज जो है या शेप के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। ये चारों बैक्टीरिया के टाइप जो है आप देख सकते हो, पहला है कोकस, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है विब्रियो और चौथा है स्पिरिलियम। अब देखो उसके साइज भी शेप भी अलग अलग होते हैं, और ये शेप अलग अलग होने के कारण इसके उस प्रकार के नाम भी है। तो इस प्रकार से आपको उसको डिफाइन करना पढ़ना है और आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। ओके।